हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। भगवद आश्रय हर परिस्थिति में ऐसे रहो। भैया यार जितने आते सब बीमार आते हैं, नहीं आते? तो हम लोग कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त हैं। तब हम सदगुरु वैद्य के पास गए और उन्होंने हमको नाम रूपी औषधि दी। अब हम प्रयास करेंगे कि हमसे गलती ना हो, लेकिन वादा नहीं करते कि हम सही बने रहेंगे। आप देख लो, आपको जैसे चलाना चला दो, हम आपके हैं पक्का, बुरे हैं ये भी पक्का, पर आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव है न छोड़ने का। हम आज तक बुरी बातें नहीं छोड़ पाए हैं, तो अब अच्छी बात कैसे छोड़ देंगे? बड़ी मस्ती है। पहली बात तो हमारा शब्द याद कर लो, नामे भक्ता प्रणश्यति। आप 2-4 बार नाम जप किए, हृदय से बोले भगवान मैं आपका, तो फाइनल में ये समझ लो नामे भक्ता प्रणश्यति। अब यदि बीच में हमारे द्वारा गलती होना एक अलग बात है और अपराध करना एक अलग बात है, उसमें ध्यान रखना। जानबूझ के नाम के बल पर कि अब और फिर अब तो फिर पिटाई होगी, वो संभाल लेंगे, संभालने का तरीका उनका अलग है। गलती हो जाने में अलग तरीका संभालने का, कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। और अपराध करना जानबूझ के, फिर इसके लिए उनका कड़ुआ विधान होगा, जिसको हमें लगता है भाई इतनी कड़वी दवा है, फिर हो सकता है कि भक्ति में भी संशय हो जाए कि भगवान ऐसा हमारी रक्षा नहीं की क्योंकि आपने भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया। बिल्कुल हमारी बात पर 100% विश्वास रखना। हम जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जहां हम गलत हैं, पहली बात तो हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत हैं, पर महाराज अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई कि मैं इसको छोड़ सकूं, इसलिए आपको भी नहीं छोड़ पाऊंगा। अब आपको लगता है नहीं होना चाहिए, तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरे हृदय में वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके अनुकूल बन जाऊं। इसे शरणागति कहते हैं। हर बार चाहते हैं हम सब कि हमसे कोई गलती ना हो, हम अच्छे कर्म वाले बन, और जहां संयोग होता है विषयों का, वह हम सब भूल जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है। ये हमारी अंदर की बात है, इसको समझ लेना। गलत है, अपराध कर, गलती जो मानो आप, पर हम आपको अब नहीं छोड़ सकते। और मन क्या कहेगा कि देखो तुम बार बार गलत कर रहे हो ना, छोड़ो, भक्ति लायक नहीं हो तुम आगे नहीं चल पाओगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम तुम्हें कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति होगी, उसकी बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना, नहीं वो हरा देगा। एक बार जिसने हृदय से कह दिया हे नाथ मैं आपका, उसका उद्धार करके वो छोड़ते हैं। और प्रभु एक बार स्वीकार करने के बाद ये नहीं देखते कि ये कैसा है, बस ये ध्यान रख, हमारी बाजी जीत गई। हम पतित हैं, लेकिन पतित पावन वो भी है, हमारा उनका संबंध है। मैं अधम हूं, उनका नाम अधम उदाहरण है। बस मतलब कैसे तुम्हें बताए, शब्द हमारे अंदर नहीं आ रहे, बस इतना समझ लो। और बिल्कुल विनोद की भाषा में हमने एक दिन सत्संग में कहा था कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन तुमको घसीटेंगे नहीं।